नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम पहुंच गए हैं महुआ विधानसभा के महुआ प्रखंड के मिर्जानगर। यहाँ पर इस ठंड में करीब 1 से 1:30 बजने को है और इस ठंड में चिराग पासवान की कल की जो सभा है, संकल्प महासभा, उसको लेकर के तैयारियां जोरों पर है। और इस गांव के जो ग्रामीण हैं, देखिए यहाँ पर हम आपको ये कह रहे हैं, आग कह सकते हैं या आप बोरसी कहिए, कि लोग इस ठंड में जो है आग ताप रहे हैं। और इसी में बात करेंगे कि चिराग पासवान को लेकर के लोगों की क्या सोच है। बाबा, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम है मोहम्मद इस्लाम। इसी गांव के आप हैं? हाँ, मिर्जानगर। कल चिराग पासवान की संकल्प महासभा है, क्या कहेंगे? चिराग पासवान ठीक आदमी है। ठीक आदमी है। जी। कहा जाता है कि बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे चिराग, और जो काम नहीं हुआ वो करेंगे। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका जो संकल्प है वो विकसित बिहार को बनाएगा। वो कहाँ काम कुछ हो, अभी नहीं हो रहा। इलेक्शन के टाइम में सारा काम कर दे, तेराबाद गेला ना बैठ गए। जो जीत के गया वो बैठ गया। हाँ। चलिए, युवा वर्ग से पहले हम बात करेंगे। आप बताइए बाबा, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम भोला पासवान हुआ। पासवान जी, हाँ, प्रखंड के महासचिव हैं, है ना। चिराग पासवान जो कल कर रहे हैं संकल्प महासभा, कहा जा रहा है कि शक्ति प्रदर्शन है। चिराग पासवान हाजीपुर से जो चुनाव लड़ेंगे, कल शंखनाद हो सकता है। बिल्कुल, उसमें हम लोग एकदम तहे दिल से साथ हैं। और अगला जो अथी उन्हीं पर थोपा जाएगा, मुख्यमंत्री का पद। मुख्यमंत्री एक विधायक नहीं है, मुख्यमंत्री आप लोग बना रहे हैं। जो बनेगा तो अथी मेजोरिटी जब होगा तो इसके पहले के जो सांसद हैं, उनके चाचा पारस जी, उन्होंने कुछ किया है? कुछ नहीं, कुछ नग्न है। चिराग जी करेंगे। हाँ। आप लोग चाह रहे हैं कि चिराग जी इस बार हाजीपुर से लड़ें। आप बताइए बाबा। जी सर, हम पंचायत अध्यक्ष हैं एलसपा के। और हम चिराग पासवान के यहाँ से कम से 5 लाख से ऊपर से जिताने का काम करेंगे। रामविलास जी का रिकॉर्ड कहा जा रहा है कि इस बार टूटेगा। उनके बाद इनको चिराग पासवान जी को फिर वैसे भी कहा जाता है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान की सभाओं से ज्यादा भीड़ जो है चिराग उनसे ज्यादा वोट से जिलाकर यहाँ से पिठाएंगे उनको। चलिए, आप बताइए। देखिए, मैं कह के मतलब है कि चिराग पासवान जी को बहुत अच्छा से जानता हूँ और उनको दिल से भी मैं उनको वोट दूंगा। और जहाँ तक मेरी सांस चलती रहेगी, वहाँ बंधन पूरा बढ़िया से जुटाते रहेंगे आदमी को। और उनको पीछे पीछे हम लोग साथ हैं। कहा है कि बहुत अच्छा काम करते हैं चिराग पासवान। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जमुई में कुछ किए नहीं, इसलिए नहीं, बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ किए चिराग पासवान। उनको तो चलते तब बहुत दुनिया सारा एक है। अरे पिछला बार तो ऐसा हो गया कि काम गड़बड़ा गया, लेकिन इस बार पूरा जेट टू जूट है, एकदम पूरा हैंड टू हैंड है। तो एक चीज बताइए जरा, अपने सहयोगी को कहेंगे कि कैमरा घुमा करके दिखाएं। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने जमुई में कोई काम नहीं किया है, इस बार हार जाएंगे, इसलिए वो हाजीपुर भाग रहे हैं। आप लोग को क्या लग रहा है, ये बात सही है? ऐसा कोई बात नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। बस चिराग पासवान चूंकि हाजीपुर जो है उनके पिताजी की कर्मभूमि रही है, इसलिए आ रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए सर। ये रामविलास पासवान जी हमारे महुआ क्षेत्र हाजीपुर क्षेत्र से बहुत अच्छे नेता थे। उनका पिताजी का रिकॉर्ड अगर तोड़ दे चिराग जी तो बहुत अच्छी बात। चिराग जी अपने पिताजी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। उत्तराधिकारी की जो लड़ाई है, कहा जाता है, पारस जी कहते हैं कि हमारे उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हम हैं, चिराग जी संपत्ति के नहीं। अरे उसको क्या मालूम है, चिराग परज जी से मतलब नहीं है, हमको चिराग जी से मतलब है। चिराग पासवान जी की कल जो संकल्प महासभा हो रही है, इसको लेकर क्या कहें? उसमें पूरे दमखम से हम अपने असर से काम कर रहे कहा हैं। जा रहा है कि इस बार का ऐतिहासिक होगा। जी बिल्कुल। कैसे ऐतिहासिक होगा? पूरे अच्छा, स्टेडियम में इतनी भीड़ नहीं जुटी होगी आज तक। पूरे हाजीपुर कल जाम रहेगा सर। पूरा हाजीपुर जाम रहेगा? बिल्कुल, पूरा चक्का जाम। मैं 2-4 दिनों से पूरे क्षेत्र में रनिंग कर रहा हूँ। जी, क्या लग रहा है, कितने लोग आ जाएंगे? लगभग कम से कम 5 लाख 10 लाख आदमी आना चाहिए। 5 लाख आदमी आएगा? हाजीपुर में इतना जगह है जी? नहीं है तो जाम लगेगा। लाखों से ऊपर भीड़ रहेगी। लाखों से ऊपर भीड़ रहेगी। लाखों से ऊपर भीड़ जी सर, हाजीपुर जहाँ जगह रहेगा सर वहाँ नहीं पहुँच पाएगा, लेकिन हाजीपुर के अगल बगल सारा लोग भर जाएगा। सब लोग मैदान में नहीं जाएंगे, पूरा रोड जाम रहेगा सर। जी सर, जी सर, हम लोग भी सर जा रहे हैं यहाँ से सर। 200 गाड़ी सिर्फ महुआ प्रखंड से। जी बिल्कुल। मतलब माना जाए कि हजारों गाड़ियाँ इस पंचायत से हजारों लोग जाएंगे जी। इस पंचायत से, मिर्जानगर पंचायत से हजारों लोग और सैकड़ों गाड़ियों का काफिला जाएगा। बिल्कुल, सैकड़ों गाड़ी से ऊपर की काफिला जाएगी। चलिए, तो चिराग पासवान की पार्टी के कई नेता भी हैं। पूर्व मंत्री रेणु कुशवाहा से लेकर के इंजीनियर रमेश सिंह, अजय कुशवाहा, प्रणव जी, तमाम लोग इस ठंड में यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले मैडम,
इस ठंड में तो एकदम आप लोग गर्मी का एहसास कराए हो मैडम। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हम लोगों को सोच में ही गर्मी आ गई है। अब जैसे कि ये सोच करके हमारे नेता, हमारे युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी इस क्षेत्र से लड़ेंगे, जो हमारे श्रद्धेय नेता रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है और यहाँ के लोगों ने इनको हाथों हाथ लिया। आज भी कई लोग कहानी कहते हैं कि आते थे, यहाँ रहते थे, वहाँ रहते थे, हम लोगों को स्नेह देते थे, घर जैसा लगता था। तो जो रिकॉर्ड मत से हमने रामविलास जी को भेजा था, उस रिकॉर्ड को यहीं ब्रेक करेंगे। चिराग जी को जिता करके यहाँ से हाजीपुर से लोकसभा से के मामला में एक नया को पीछे छोड़ ही दिया। हाँ, इस बार वोट के मामला में, हाँ, वोट के मामला में भी पीछे छोड़ देंगे। इतना उनके मतलब लड़के से यानी चिराग पासवान जी से, इनके संघर्ष से लोग इतना प्रसन्न है। तो ये हालत है सब लोगों की। इसलिए ठंडा। एक आखिरी सवाल है, आपने मुख्यमंत्री नीतीश जी के साथ भी काम किया है, फिर से अटकलें हो रही है, अगर आ जाएंगे मुख्यमंत्री जी तो सबसे ज्यादा आप ही लोग को दिक्कत है। देखिए हमको तो अब क्या कहें, आपकी पार्टी को हम अपनी पार्टी की बात करें, हमारी पार्टी को हम कह रहे हैं, मतलब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के विषय में है कि 99.9% विश्वास है कि वो नहीं आएंगे एनडीए। ये मेरा अपना खुद का विश्वास है कि वो अपना फजीहत करवाने, बजी खुची इज्जत इस बुढ़ापे में गंवाने के लिए वो नहीं आएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है। इसलिए हम लोगों को आ जाएं तब भी, ना आ जाएं तब भी, सबका समय होता है, उनका फेज चला गया। अभी हमारी पार्टी का फेज है, हमारे नेता चिराग पासवान जी का फेज है। इसलिए हम लोगों को कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। लेकिन मैडम आप लोग लगातार जो कहते हैं, हमेशा उनके कार्यकर्ताओं को हम सुनते हैं कि अगला मुख्यमंत्री बिहार का कैसा हो, एक विधायक नहीं है, सुनने में ऐसा नहीं लगता है? देखिए हमारा एक विधायक नहीं है ना, आपको कहना है विधायक नहीं है, 25 में हो जाएगा ना, 25 में हो जाएगा विधायक। चलिए क्या कहेंगे, चिराग पासवान की लोकप्रियता उनको मुख्यमंत्री बनाएगी? निश्चित रूप से जो लोकप्रियता है उनकी, और चूंकि आदरणीय रामविलास पासवान अब नहीं रहे और रामविलास पासवान इस इलाके का समझिए सरताज रहे और पहली बार सारे दुनिया का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा कि यहाँ पर 5.25 लाख वोट से वो चुनाव जीते। और जो रामविलास जी का किया हुआ है और उन्हीं के सुपुत्र जो है चिराग पासवान जी हैं, तो इस इलाके के लिए गौरव की बात है। और हमको तो आत्मविश्वास है कि पूरे इस बार रामविलास जी के भी रिकॉर्ड चिराग पासवान जी तोड़ेंगे। जब चिराग पासवान जब तोड़ देंगे रिकॉर्ड यहाँ, तो ऑटोमेटिक है कि ये बिहार में जब 25 का चुनाव होगा और चुनाव होगा तो जो है हमारा मुख्यमंत्री होगा, MLA होगा। चलिए ठीक है। रमेश जी, कल कहा जा रहा है कि लाखों की संख्या में भीड़ जुटेगी, आप लोग कई दिनों से इसके लिए प्रयासरत हैं। निश्चित रूप से पिछले 8-10 दिन से हम लोग लगातार हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र घूम रहे हैं। जिस तरह से लोगों में आत्मविश्वास है चिराग पासवान के प्रति जिस तरह से लोगों में निष्ठा है, निश्चित रूप से लाखों की संख्या में अक्षयवट ट्राई स्टेडियम में जगह नहीं रहेगा। मुझे लगता है जगह काफ़ी छोटा पड़ जाएगा। इतना लोगों में उत्साह है, इतना उनके प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, लोग भारी संख्या में जुटेंगे। आपका अनुमान बिल्कुल सही है, लाखों की संख्या में लोग कल हाजीपुर में जुटेंगे। चलिए प्रणव जी, दिल्ली से पहुंच गए हैं इस ठंड में। दिल्ली का ठंड ज़्यादा है कि यहाँ का? नहीं, दिल्ली का ठंड ज़्यादा है, दिल्ली का ज़्यादा है। तो इस ठंड में तो आप लोग एहसास नहीं हो रहा? नहीं, यहाँ ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा। यहाँ की जो जनता है वो इतने जोश से भरे हुए हैं कि उनके जोश को देख के हम लोगों के अंदर भी गर्मी आ गई है और ठंड का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है। आपके माध्यम से मैं हाजीपुर की जनता, वैशाली की जनता को कल आमंत्रित करता हूं कि कल संकल्प महासभा का आयोजन किया गया है, कल 16 तारीख को 11 बजे अक्षयवट स्टेडियम में। और वहाँ आप सुनेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी का जो विज़न है, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, कैसे बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाना है, कल ये आप अक्षयवट आश्रम आके उन्हीं से सुने कि उनका क्या विज़न है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लिए। चलिए अजय कुशवाहा जी, मुख्यमंत्री बना ही देना इस बार? निश्चित रूप से बनेंगे। अब जिस तरीके से लोगों का उत्साह है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हाजीपुर में जिस तरीके का उत्साह, इतनी ठंड के बावजूद जिस तरीके से लोगों में उत्साह है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी मामला फंस रहा है। आप लोग 6 और 1 राज्यसभा की बात कर रहे थे, 3 पर बात हो रही है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सब मनगढ़ंत चीज मार्केट में लोग इस तरीके की बात कहते हैं। हम लोगों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है। इन सारी बातों के लिए हमारी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अधिकृत हैं और उन्होंने अपने स्तर से अलायंस के दूसरी पार्टी के लोगों के साथ उनकी वार्ता हो गई है और सब कुछ सेटिस्फाइड है। और हम लोगों को जो हमारी जो सीटें थी
6 लोकसभा की और 1 राज्यसभा की, उन सारी तथ्यों पर उनकी बात हो गई है और जो भी हुई है वो सब कुछ सही है, सकारात्मक है। मुख्यमंत्री जी आ जाए आप लोग को फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, देखिए अब ये मसला अलायंस के बड़े लोगों के बीच का है। अब इन सब चीज़ों पे हम लोगों को बोलना कहीं से उचित नहीं लगता है, लेकिन देखिए क्या है, अब राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। चलिए, तो बिहार जो है वो ठंड की चपेट में है, लेकिन जब आप हाजीपुर क्षेत्र में घूमेंगे तो चिराग पासवान की लोकप्रियता के सामने ठंड आपको जो है कहीं नज़र नहीं आएगी। सभी लोग जो है कल चिराग पासवान की जो संकल्प महासभा है उसको आने के लिए, उसमें निमंत्रण देने के लिए, उसको सभा करने के लिए सभी लोग बेचैन हैं और सबों का दावा है कि 2025 में चिराग पासवान निश्चित तौर पर बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। निश्चित तौर पर लगातार हम कहते आए हैं कि युवा चेहरा के तौर पर जिस प्रकार से बिहार में चिराग पासवान की छवि बन रही है, लोगों में एक विश्वास है कि जो अभी तक काम नहीं हुआ है वो चिराग आएंगे तो करेंगे। चिराग पासवान की लोकप्रियता बिहार में 2024 के चुनाव में और 2025 के चुनाव में क्या असर दिखाएगी, देखना फिलहाल बाकी है। अभी हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।